अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। जो मसीह के लिए कष्ट सहेगा, वो मसीह के साथ राज भी करेगा। पिछले अध्याय में पौलुस ने तीमुथियुस को उसके वरदान की याद दिलाई और अपने विश्वास की रक्षा करने और दुख उठाते हुए साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। पौलुस आगे कहता है 2 तीमुथियुस 2:1, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो यहाँ अनुग्रह के द्वारा बलवंत हो जा का क्या अर्थ है? अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर का वो प्रेम, दया और कृपा जिसके हम योग्य तो नहीं थे, फिर भी उसने हमें निःशुल्क दिया, मतलब फ्री में दिया। जिस प्रकार हमारा उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, उसी प्रकार हमें अपना पूरा मसीही जीवन भी उसी अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रभु की सेवकाई के लिए हम अपनी योग्यता, अपनी ताकत या अपनी समझ पर भरोसा ना करें, बल्कि पूरी तरह प्रभु यीशु और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें। वही हमें शक्ति देता है ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें और अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। 2, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। जब तीमुथियुस पौलुस के साथ अलग अलग स्थानों की यात्राएं करता था, तब उसने देखा कि पौलुस ने अनेक प्रकार के लोगों और बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार किया, लेकिन चाहे सामने कोई भी श्रोता हो, पौलुस के संदेश का मूल सत्य कभी नहीं बदलता था। वो हमेशा एक ही सुसमाचार का प्रचार करता था। यही वो सत्य था जिसे पौलुस ने व्यक्तिगत रूप से तीमुथियुस को भी सिखाया था। अब जब पौलुस समझ रहा था कि उसकी पृथ्वी की सेवकाई समाप्त होने वाली है, तो उसने तीमुथियुस से कहा कि जो बातें उसने पौलुस से सीखी हैं, उन्हें वो ऐसे विश्वास योग्य लोगों को सौंपे जो स्वयं भी दूसरों को सिखाने के योग्य हों। दूसरे शब्दों में, तीमुथियुस को केवल स्वयं ही नहीं सीखना था, बल्कि ऐसे नए सेवकों को तैयार करना था जो आगे चलकर और लोगों को भी सिखाए। यही प्रभु यीशु की योजना है। शिष्य बनाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत करो और फिर उन्हें भी ऐसे तैयार करो कि वे आगे और शिष्य बना सकें। और इसी तरह यीशु के सुसमाचार का प्रचार पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी दुनिया में फैलता रहेगा जब तक कि यीशु वापस नहीं आ जाता। 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। पौलुस खुद तो दुख उठाता ही था, लेकिन अब वो तीमुथियुस को भी दुख उठाने के लिए न्योता दे रहा था, क्योंकि उसे अपने अनुभव से पता था कि जब तीमुथियुस सुसमाचार का प्रचार करेगा और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाएगा, तो उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर उसे इन कठिनाइयों को धैर्य के साथ सहने के लिए बुला रहा था। एक मिनिस्ट्री के लीडर को केवल प्रचार ही नहीं करना होता, बल्कि लोगों की आत्मिक देखभाल करनी होती है, उनके लिए प्रार्थना करनी होती है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होता है, मिनिस्ट्री में झूठी शिक्षाओं का सामना करना होता है, मिनिस्ट्री के अंदर और बाहर से विरोध सहना पड़ता है, और कई बार अकेलेपन, आलोचना तथा निराशा का भी सामना करना पड़ता है। फिर भी कई बार उसकी व्यक्तिगत और परिवार से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। इसलिए जो प्रभु का सच्चा सेवक होता है, उसे एक अच्छे सैनिक की तरह धैर्य के साथ संघर्ष करते हुए अपनी सेवकाई पूरी करनी होती है। पौलुस कहता है 4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें
फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।